नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई। शारदीय नवरात्रि मनाने का कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आवाहन किया, जिसके बाद मां आदिशक्ति देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उसे 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उस राक्षस का वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी कथा की बात करें तो यह भगवान राम से जुड़ी है और ज्यादा प्रचलित है। रावण को हराने के लिए भगवान राम ने मां दुर्गा की उपासना की थी और 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत रखा था। इसके बाद उन्होंने रावण को हरा दिया था। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब धरती पर दानवों का अत्याचार बढ़ जाता है, तो फिर उसे रोकने के लिए मां शक्ति स्वयं आती हैं और जगत का कल्याण करती हैं। नवरात्रि के मौके पर जगह जगह पर माता का पंडाल लगता है और कीर्तन होता है। सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है, भगवती के 9 मुख्य रूप है, जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान और वैसे भी विशेष रूप से करी जाती है। इन नवों 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती है। आइए नवरात्रि की देवी मां नवदुर्गा के 9 अवतारों के बारे में जानेंगे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी मां सती पार्वती को ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा भी मां के अनेक नाम हैं, जैसे दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरां वाली आदि। इनके 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। यहाँ प्रस्तुत है माता के 9 अवतार का वर्णन। 1. शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यह माता का प्रथम अवतार था जो सती के रूप में हुआ था। 2. ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया था। 3. चंद्रघंटा। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। 4. कूष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कूष्मांड कहा जाने लगा। उधर से अंड तक वह अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए है, इसीलिए कूष्मांडा कहलाती है। 5. स्कंद माता। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वह स्कंद की माता कहलाती है। 6. कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। 7. कालरात्रि। मां पार्वती काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसीलिए कालरात्रि कहलाती है। 8. महागौरी। माता का रंग पूर्णतः गौर अर्थात गौरा है, इसीलिए वे महागौरी कहलाती है। 9. सिद्धिदात्री। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वह हर प्रकार की सिद्धि दे देती है, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो चलिए इस जानकारी के साथ हम सब मनाते हैं नवरात्रि का ये पर्व। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो हम लाते रहे। धन्यवाद।